A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your teacher, your faculty for physics, Mohit Mittal. और आज हम करेंगे बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एंड डाउट सेशन. ठीक है ना. वी विल बी डूइंग आवर डाउट सेशन एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. तो इस सेशन में मैं आपको कुछ सवाल दूंगा. आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस और आपको विद इन टाइम लिमिट उनको सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट एंड देन यू विल हैव टू आंसर ऑन द पोल. आप सब बच्चे करेंगे पोल पर अपने आंसर्स मार्क करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बात, मैं अभी एक पोल आपके सामने दे रहा हूं. मैं आपके सामने एक पोल लॉन्च कर रहा हूं. ठीक है ना. आई एम लॉन्चिंग अ पोल इन फ्रंट ऑफ यू. फटाफट से आप इस पोल पे आंसर करो. इट्स अ टेक्निकल पोल. कैन यू हियर मी एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? कैन यू हियर मी एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? कैन यू हियर मी एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? ओके. आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर बीच में आप लोग मुझे क्वेश्चन देना. ठीक है ना. टू वे प्रोसेस चलेगा. चलिए बेटा. तो पोल्स तो मेरे पास आ गया, मतलब आपका पोल चेक हो गया कि पोल आपके पास हो रहा है. लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. चलिए शुरू करते हैं लेक्चर के साथ. ठीक है ना. तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस. क्वेश्चन इज दिस एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है. यू हैव टू राइट इट, डोंट हैव टू सॉल्व इट. यू हैव टू राइट इट. ठीक है बच्चों, आपको लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. एंड एवरीवन विल आंसर ऑन द पोल, नॉट इन चैट. मैं चैट बॉक्स के आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा. पोल पे आंसर जो आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे. तो पोल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ. द पोल इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. The poll is on your screen now. And everyone should give an answer. नहीं भी आता तो भी आंसर लगा दो. बता दो तुक्के मारने का आंसर. टाइम अप हो चुका है. The time is up. Tell me the answer. Tell me the answer. Mark your answer in the chat box. Sorry, in the poll. Mark your answer in the poll. Everyone please mark your answer in the poll. Last 10 seconds. जल्दी से मार्क करो. मार्क योर आंसर्स. चलिए, तो मैं पोल एंड कर दिया मैंने. अब सी द रिजल्ट्स. तो क्लास में 54 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन दिया है. कुछ 733 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 1 भी आंसर दिया है. सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सी डी भी आंसर्स दिए हैं. ठीक है ना. तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है. जिनका ये गलत हुआ है फटाफट से वो देखो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का. वी नो दैट हमें क्या सॉल्व करना है. 1 वॉट आर. व्हाट यू हैव टू सॉल्व 1 वॉट आर. तो जल्दी से बताओ 1 वॉट आर क्या करेंगे. 1 वॉट आर तो बेसिकली क्या लिख सकता हूं, तुम्हें पता होगा. 1 वॉट, वॉट इज वॉट. बताओ वॉट क्या होता है. पावर की यूनिट. पावर यूनिट क्या होती है. वॉट होती नहीं होती. तो बेसिकली पावर कैसे लिखते हैं हम. एनर्जी अपॉन टाइम से. कैसे लिखेंगे बेटा. एनर्जी अपॉन टाइम से लिखेंगे. टेल मी कैसे लिखा जाएगा बेटा ये वैल्यू आपका. एनर्जी बाय टाइम. एनर्जी कितनी होती है. जूल बाय सेकेंड. एनर्जी कितना होता है बेटा. जूल और टाइम सेकेंड. तो क्या पूछा गया. 1 जूल पर सेकेंड इंटू बार कितने जूल होंगे. तो बेसिक क्या करोगे. 1 जूल इंटू पर सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 दैट इज 3600 जूल्स. तो वैल्यू कितनी हो गई. 3.6 इंटू 10 पावर 3. तो आंसर क्या होगा. 1 ऑप्शन. तो ऑल दो जिनका ये आंसर सही था, कांग्रेचुलेशंस. यू हैव स्कोर्ड +4 मार्क्स. यू हैव स्कोर्ड +4 मार्क्स. तो जिसका आंसर गलत था उसके आंसर कितने होंगे. -1 मार्क्स. जिसका आंसर गलत था उसका -1 और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया दे गॉट 0. अब यहां पर आएगा ऑनेस्टी. आपको क्या शो करना है बेटा. ऑनेस्टी शो करना है. अपने आप से मार्क्स लिख लेना. ठीक है. एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट. दिल पे हाथ रख के बोलना बेटा. दिल पे हाथ रख के खुद के. यहां सर हमने सही सॉल्व किया था. चलिए अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर.
Now the next question on your screen. Next question on your screen, beta. And for this question, you will get only 1.5 minutes. करो सॉल्व. करेक्ट के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1, नो अटेम्प्ट तो 0. जल्दी सॉल्व करने पे कोई नंबर नहीं है, सही सॉल्व होगा तभी नंबर होंगे. पोल लॉन्च कर दिया मैंने. द पोल इज लॉन्च्ड नाउ. द पोल इज लॉन्च. सब लोग पोल पे आंसर मार्क कर दो. एवरीवन प्लीज मार्क योर आंसर ऑन द पोल. Everyone please mark your answers on the poll. %56% of the class has answered. जल्दी से पोल पे आंसर करो यार सब लोग. अगर पोल आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड जाना, नीचे की तरफ बॉटम में मेरा फेस आ रहा होगा, उसके पास एक ऑप्शन होगा वहीं पर ही, रिटर्न टू पोल, वहां क्लिक कर दो. क्लिक देयर. चलो फिर. These are the answers which I got. 33 students gave the answer A option, 16B, 5C and 7D. Let's see how to solve. Let's see how to solve. चलो यार, ये क्या हमने कल आपको पढ़ाया था, कौन सा रूल है बेटा, आपको बता सकते हैं मेरे को? मैं अनम्यूट कर, तुम लोग को मैंने ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. वो ट्राई करते हैं. सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. यस. क्या करना है? वेलोसिटी का बराबर होगा अल्फा टी, बराबर होगा बेटा बीटा बाय टी प्लस वाई गामा के बराबर. ये वाई गामा होता है बेसिकली, है ना, गामा होता है हमारा, गामा बोलते हैं इसको. तो क्या करना है बेटा, अल्फा का निकालना है. तो बेसिकली अल्फा कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी बाय टाइम करके. और वेलोसिटी कितना होता है? L1t-1 डिवाइड में t का t1. तो कितना होगा? L1t-2. अब मुझे एक चीज बताओ यार, तुमने यहाँ वेलोसिटी का निकाला, मतलब अल्फा का निकाला, अल्फा का वैल्यू कितना है? L1t-2. तो क्या अगर तुम्हें आगे सॉल्व करना ही नहीं है तो क्या सीधे सीधे ऑप्शन 1 ही दिख गया? सीधे तो मार्क करा तुमने, सीधे तो ऑप्शन 1 मार्क किया. आगे लुक नो फर्दर. अगर अल्फा का आंसर आ गया L1t-2, तो आगे मैं क्यों सॉल्व करूं ऑब्जेक्टिव के लिए? व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन ऑब्जेक्टिव्स? आना जरूर चाहिए हमको. बीटा कैसे निकलेगा, गामा कैसे निकलेगा? बट यहाँ पर जब एक पहले पार्ट में ही दिख गया, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो सीधा आंसर हो गया, मार्क करो, आगे बढ़ो. तो सर फिर ये गामा और बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा वो हाँ सिखा सर, रहा हूं ये मैं भी आपको. बता दो एक बार. हाँ मैं समझा रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब तुम एग्जाम देते हो, क्विज देते हो ना, अपने एग्जाम देते हो ऐप पे कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, ए पार्ट एक का आंसर निकाला, जब दूसरा है नहीं तो मार्क करके आगे बढ़ जाओ. अब जरा देखो अगला पार्ट क्या है, मैं सिखा जरूर रहा हूँ आपको. ये ट्रिक क्या है ऑब्जेक्टिव में, दोबारा नहीं सॉल्व करना आगे. इससे मैं बोलता हूँ हाँ सर, ट्रिक से ही किया था. ठीक है ना, लुक नो फर्दर. तो किसी बच्चे ने जल्दी टाइम में करके आगे बढ़ गया होगा. बट अभी तो हमें सारे सवाल सॉल्व करना सीखना है. तो अब चीज सोचिए, बताना. यहाँ पर मतलब पता चल गया है बीटा डिवाइड में टी प्लस गामा का डायमेंशन कितना होना चाहिए? वी के बराबर. अरे बोलो, है ना, तुम तो हाँ ना बोल सकते हो. अब जरा यहाँ पर देखो,
ये टी प्लस गामा कर रखा है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि दो क्वांटिटी को जब ऐड कर सकते हैं तो सेम सेम क्वांटिटी होनी चाहिए वो, तो गामा का डायमेंशन भी क्या टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। टी प्लस गामा मतलब टाइम में टाइम ही तो ऐड होगा ना, Yes, तो sir. गामा का डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा, मतलब कि ये ऑप्शन टी। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, बीटा बाय ये पूरी चीज देखो फुल क्वांटिटी, क्या बीटा बाय टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो बीटा कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब कि लेंथ, तो सीधे लेंथ। तो आगे नहीं आ गया, क्या बीटा भी निकालना आ गया, गामा भी निकाला, अल्फा भी निकाला। किसी भी पार्ट में दिक्कत हो जल्दी से पूछ लो। बीटा गामा में दिक्कत है तो पूछ लो दोबारा से, मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। अब आप बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर देना, और लाइक बटन ये यूट्यूब वाले लाइक नहीं है तो तुम समझो कि सर को फायदा होगा, ये बस इससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कितने को नाम है। सिद्धांत ने प्रेस कर दिया। सर सिर्फ एडिशन में ही सेम लेते हैं, नहीं सब्ट्रैक्शन में भी ले सकते हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं लेते ना। मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ओके सर। चलो ओके, चलिए तो शुड वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें कोई भी दिक्कत अभी तक? सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दो एक बार। नहीं दिखाऊंगा, हम आगे बढ़ गए भाई जिंदगी में, हम पीछे क्यों आए। कौन था ये वैसे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। सर मैं था सर पूर्वांश। हाँ बोल भाई, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? सर पिछले वाला वो जूल वाला है। ये तो ना, बताओ क्या दिक्कत है, तो देखना है। ये सर एक बार दिखा दो, जूल बाय सेकंड के बाद आपने क्या करा वो समझ में नहीं आया। अरे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा? सर 3600। तो वही लिखा है मैंने, 60 × 60। ठीक है, आ गया सर, आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सॉल्व करो, 1 मिनट 20 सेकेंड्स ओनली। सब लोग सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर वही पोल पे आएगा। हमें पोल लॉन्च करूंगा, रुक जाओ, अभी कर रहा हूं पोल लॉन्च। मुझे पता है काफी बच्चों ने कर लिया होगा, क्लास में करवाया था ये शायद मैंने। चलो, the poll is on your screen now. The poll is on your screen now. You can use the formula sheet for formulas, and please be honest with yourself. Honest होना है आपको अपने साथ, क्योंकि एग्जाम में कॉपी किताब नहीं मिलेगी। चलो यार, काफी सारे आंसर्स आ चुके हैं। नाउ आई एम एंडिंग द पोल, नाउ आई एम एंडिंग द पोल। हाँ राघव, वेक्टर्स के भी सवाल मिलेंगे, प्लस थोड़ी देर तक थोड़ा वेट करो, मिलेंगे टाइम, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आई एम नाउ एंडिंग द पोल। तो बच्चों क्लास में अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही आया है, पर कुछ बच्चे अभी भी बीसीडी मार्क कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है बीसीडी मार्क करने का? कि फॉर्मूला नहीं पता या तो, और क्लास में टोटल स्ट्रेंथ नहीं मार्क कर रही है, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। टोटल स्ट्रेंथ को मार्क करना चाहिए, राइट? तो बेटा बेसिकली विस्कोसिटी का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, फॉर्मूला शीट भी दिया था। एक फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। तो ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस ईटा इज बेसिकली कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, जो होगा F बाय तो बेसिकली फोर्स डायमेंशन कितना होता है? m1 l1 t - 2। 6 पाई के जगह क्या लिख दोगे? सीधे 1 लिख देना, क्योंकि डायमेंशनल क्वांटिटी है। r होता है लेंथ,
मतलब रेडियस बेसिकली तो आ जाएगा L1 और वेलोसिटी V फॉर वेलोसिटी तो L1 t माइनस 2, राइट गाइस? ओ सॉरी t माइनस 1 ना, हाँ t माइनस 1 सॉरी, तो वैल्यू कितनी रहेगी m1 L माइनस 1 t माइनस 1, तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। तो कितने बच्चों का सही है ये बताना जरा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट है क्या? देखो रेज हैंड तब करना होता है जब डाउट होता है, प्रेस ऑन रेज हैंड व्हेन यू हैव अ डाउट। सही होने पर आप लाइव बटन प्रेस करें, ठीक है? हाँ डाउट है तो बताओ मुझको बेटा। यस भव्या, व्हाट इज अ डाउट? पूरा क्या तेरा डेटा खत्म हो रहा था उसमें मैं क्या करूं भाई? सब मेरा डेटा खत्म हो रहा है। चलो सर ठीक, डाउट नहीं था, आप जो बोले किसका किसका ए आंसर था तो हम उस पर हाथ खड़ा कर दिए। फॉर दैट आप लाइव बटन प्रेस करें, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो, देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाते हैं। Let us see how many of you can solve it. L for length, ये L लेंथ है बेटा। पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, the poll is on your screen now. Poll is on your screen. करो करो आंसर मारो, बच्चे कैसे तुक्का मार रहे हैं। अच्छा तुक्का मत मारो, सोचो, आधा तो ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, मुझे पता थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो यार मैं पोल बंद कर रहा हूं, सीधा रिजल्ट्स। कुछ बच्चों ने ए आंसर किया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ ने डी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना, एक बार देखते हैं होता क्या है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको चीज बताता हूं, देखो यार सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला दे रखा है 1/L रूट में T/M। अब यहां पढ़ो यार, क्या देते? टी देते टेंशन। टेंशन क्या होती है? टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स, टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स। व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स जो कि स्ट्रिंग्स में होती है। तो अगर आप स्ट्रिंग को, आपने क्या किया बेटा, यहां से फिक्स कर दिया इसमें मान लीजिए, और आपने यहां पर एक फोर्स लगाया F मान लीजिए, तो इस स्ट्रिंग में तनाव आएगा। वो फोर्स क्या होगी? टेंशन फोर्स होगी। कौन सी फोर्स होगी बेटा? वो टेंशन फोर्स होगी। मतलब टेंशन आएगी स्ट्रिंग में इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और हमें गिवन है M क्या? मास पर लेंथ। तो बेसिकली हमें बताना है कौन सी क्वांटिटी है ये। तो आप इस फॉर्मूले में लिखो 1/L डिवाइड बाय T/M। तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डायमेंशंस।
कि ये फॉर्मूला है किसका, पहले निकालते हैं। तो 1/L, तो L को L रहने दो। आप मुझे बताओ डायमेंशंस ऑफ T, टेंशन फोर्स एक तरह से, फोर्स है तो m1 L1 T - 2 होगा और डिवाइड में m। अब ये m है क्या, मास है, मास पर लेंथ है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m/L, और इसका पूरा रूट आएगा। तो कितना हो गया 1/L रूट में, क्या m से m कट जाएगा बेटा, तो m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर -2। सॉल्व करो 1/L, L1 T - 1 आएगा, तो क्या हम T - 1 आया मतलब 1/T। अब 1/T क्या होता है बेटा, व्हाट इज 1/T, फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी। द राइट आंसर इज योर फ्रीक्वेंसी, द राइट आंसर इज योर फ्रीक्वेंसी। ऋषिक आपका टाइम पीरियड नहीं आएगा बेटा, इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी। और अभी के टाइम के लिए राघव बहुत खुश है। अब बच्चों तुम्हें वेवलेंथ पता है, व्हाट इज वेवलेंथ, लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या होता है का डिस्टेंस। व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, वेव नंबर शो करते हैं k से, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू 2π/λ। वेवलेंथ इज बेसिकली इक्वल टू 2π/λ। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा, याद रख लेना, तो ये फॉर्मूले हैं, कोई बात नहीं यार, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज याद करो, तभी ये सेशन करवा रहा हूं मैं, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाए धीरे धीरे। That's why we are doing this session, so that you can remember all these results. चलो तो इसमें आगे बढ़े। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप बेझिझक पूछे बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सर वेव नंबर में क्या है? वेव नंबर मतलब एक फॉर्मूला होता है बेटा, जिसका वैल्यू होता है 2π/λ। ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th का लास्ट चैप्टर। सर हाँ जी सर, फोर्स अपॉन लेंथ भी तो सरफेस टेंशन ही तो होता है। वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, ओके टेंशन ये वाला नहीं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करना चाहते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। करो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखना नहीं है आप लोगों को, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट इट। आपको पूरी फाइल मिल जाएगी, आपको पूरी फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। A wave is represented by y equals to a sin at minus bx plus c. Dimensions of capital A, capital B, capital C कितना होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कितना होगा? सर पोल। हाँ पोल दे रहा हूँ बेटा, बिल्कुल। और ये पूछूंगा किसी बच्चे से ना बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया था वैसे टी फॉर टाइम होता है एंड एक्स फॉर डिस्टेंस होता है, या डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट। और मैं आप लोग से पूछूंगा भी आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। हाँ जी टाइम इज अप, तो सब लोग फटाफट से आंसर मार्क कर दो। टाइम इज अप, these are some good questions which have a high probability of to be asked in your exams, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी की बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी समझते हो ना एग्जाम में पूछने की आपके। चलो यार मैं 50% ऑफ द क्लासेस आंसर्ड, चलो पोल एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया। दिस इज द आंसर विच आई गॉट, ए बी सी डी, बी को सबसे ज्यादा आंसर्स हैं। तो चलो आप पूछते हैं किन्होंने सॉल्व किया ये, जिनका बी आंसर्स हैं वो बच्चे फटाफट से एक बार यस बटन प्रेस करो, बी ऑप्शन इनका है वो यस बटन प्रेस करो।
मैं उनसे रीजन पूछता हूँ उन्होंने कैसे सॉल्व किया। ओके, तो लेट्स आस्क फ्रॉम, किसी बच्चे से पूछते हैं, चलो प्रगत से पूछते हैं। प्रगत, प्रगत कहाँ गया? अरे क्या तुम नाम लेते गायब हो गया? चलो प्रियांशु से पूछते हैं। प्रियांशु में आप, प्रियांशु अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो, बताओ इसका जवाब कैसे करोगे। हेलो। हाँ बेटा, प्रियांशु हाँ बोलो सर, ना। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताओ कैसे किया। सर पहले तो ये जो ब्रैकेट में है उसको मैंने अकेले लेकर ये 1 ले लिया है, इसका डायमेंशन। जैसे 80 का 1 लेके और ये अल्फा का मतलब 1/t आ जाएगा, तो टी के बाद -1 आ जाएगा, ऐसे ही वन है। क्यों लिया तुमने? सर ये रूल था, सर रूल आपने पाया था कि 2 मतलब जो साइन के ब्रैकेट में आएगा उसको 1 लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड। सब अच्छे बच्चे के लिए क्लैप करेंगे, क्लैप बटन प्रेस करो लड़के के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। म्यूट हो गया, चले जाओ। बिल्कुल सही बोला। अब जिनको नहीं समझ में आया था जरा समझो। बेसिकली आपको ध्यान होगा, हमने बताया था एक रूल था कि साइन के अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी होती है वो पूरी क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। मतलब क्या, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है सब डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस को हम शो करते हैं बेटा किससे? 1 से। तो बेसिकली ए टी इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू सी का डायमेंशन और बराबर कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो मतलब कि सी का डायमेंशन तो सीधे कितना आ गया? m0 l0 t0। बेटा x का कितना आएगा, सॉरी b का कितना आएगा? 1/x। यहां से देखोगे, इनको करोगे तो bx कितना आ जाएगा? इसका डायमेंशन सीधे 1। तो डायमेंशन ऑफ x कितना होगा? क्यों लिख रहा हूं मैं ये बार बार? 1 हाँ, b का डायमेंशन कितना होगा? 1/x, और x होती है लेंथ, दैट इज l की वैल्यू -1। ठीक है ना? अब सिमिलरली at का डायमेंशन भी कितना होगा बेटा? सीधे 1 के बराबर। तो a का डायमेंशन कितना होगा बेटा? 1/t, t मतलब टाइम, तो t के पावर -1। दैट इज आंसर क्या होगा? t -1 l -1 m0 l0 t0। क्या ये क्लियर है बेटा? मेरा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। ठीक है, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे से। सर स्क्रीन तो दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख गई स्क्रीन? बेटा स्क्रीन दिख गई? यस सर। चलो यस सर। तो क्वेश्चन दो अगला। सर एक सर ओके बेटा, क्वेश्चन करना चाहते हो या नहीं बताओ जरा। यस सर। यस सर। पक्का? यस यस सर, सिर्फ साइन की ब्रैकेट के साथ ये होता है नहीं कि नहीं, हम मैंने वन लेते बताया हैं। था आपको, रूल बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस। बेटा कौन कौन बता सकता है मुझे सारे रूल? सारे रूल मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलो जिसको रिवीजन नहीं याद है फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका। अरे यार ये, अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कोई बताएगा मुझे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है जो आपने कराया था अभी। अब मैंने यहाँ पर रेड मार्क के क्रॉस करें, दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं। ओके, मतलब दिख रही है। हाँ। ओके बेटा देखो, साइन की ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म भी डायमेंशनलेस और साइन वाला भी टर्म पूरा डायमेंशनलेस। कॉस के अंदर वाला भी डायमेंशनलेस और पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस। ऐसी tan, फिर इनका अपोजिट भी लिखोगे तो सेम ही रहेगा। और एक और लिखवाया था 2 की पावर में कुछ होगा तो वो भी डायमेंशनलेस और पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस। एक क्वांटिटी और लिखवाई थी e की पावर ब्रैकेट में, ये अंदर की ब्रैकेट भी डायमेंशनलेस, पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस। a के पावर में कुछ भी लिख दो तो ये भी डायमेंशनलेस होगा पूरा, और अंदर ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा। क्या ये सब लिखवाए थे मैंने आपको? सर एक और ट्रिग्नोमेट्री लिखवाया वाली था। सारी डायमेंशनलेस होगी। क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्री वाली सारी डायमेंशनलेस। यस 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 बिल्कुल, साइन कॉस टेन और इनके अपोजिट कोसेकेंट सेकेंट कोटेंजेंट। ठीक है, सर एक वो भी तो था लॉग वाला भी। यस वो भी लिख रहा हूं, वही लिख रहा था। ln ऑफ x लिखोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी? डायमेंशनलेस, और ये भी क्या होगी बेटा? पूरी डायमेंशनलेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने केमिस्ट्री में रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया बेटा? क्या केमिस्ट्री में रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा है? यस एक सर। फॉर्मूला पढ़ा है उसमें था वो। पढ़ लिया? चलो करो फिर, यस सर। ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। ट्राई करो फिर, अगर पढ़ लिया तो ट्राई करो।
अच्छा टाइम नहीं दिया ना मैंने, हाँ टाइमर दे रहा हूँ बेटा। 1 मिनट तो ज्यादा है, फॉर्मूला अगर आता है तो 30 सेकंड्स में हो जाएगा। मैं 45 दे देता हूँ। क्वेश्चन लिखना नहीं है, सॉल्व करना है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ जी सर, टाइम तो कंप्लीट हो गया है। सर पोल। यस सर पोल, पोल। पोल यस यस पोल, पोल बिल्कुल पोल दे दिया मैंने आपको। देखो पोल आ गया स्क्रीन पर, मार्क कर दो आंसर बेटा, प्लीज मार्क आंसर्स ऑन द पोल। ओके, सो पोल पे आंसर मार्क हो रहा है। तब तक मैं एक बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझको इसका फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। तो आई गेस केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया, आप सब केमिस्ट्री क्लास लेते हो राइट। तो मैंने करा समर्पित अग्रवाल, समर्पित अग्रवाल आप अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ आपको फॉर्मूला याद है नहीं है। समर्पित अग्रवाल। सर यस। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाला है। अरे रेडबर्ग कांस्टेंट केमिस्ट्री पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया पहले बताओ। सुना वो है ना? बताया था सर, बस सर रिडबर्ग कांस्टेंट में बस ये बताया था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आरजेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर कौन माइनस बोल 1 रहा है अपॉन ये? n2 स्क्वायर। कौन बोला? समर्पित। हाँ ठीक है, बस यही। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जो आर आता है ना, दैट इज अ गैस कांस्टेंट। क्या होता है वो आपका? गैस कांस्टेंट होता है। बट आपने फॉर्मूला पढ़ा हो केमिस्ट्री में कि 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का माइनस स्क्वायर। 1 पढ़ा नहीं बाय पढ़ा? n2 स्क्वायर। यस यस सर। 1 बाय, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। Yes, यहाँ sir. पर n1 n2 क्या होती है? ये नंबर होते हैं, नंबर होते हैं ऑर्बिट्स के। Orbit ये तो number. पढ़ा था ना तुमने, यस सर। लेवल्स पढ़े होंगे, n1 n2 n3, नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? यस सर। इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा, फिर इसके बीच में और कम, फिर और कम हो जाएगा। ये सब पढ़ा है तुमने? अभी पढ़ रहे हो कैसा? यस सर। हाँ। अब ये जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यस तो ये सर। नंबर है जेड n1 n2, ये क्या है? तीनों एक नंबर्स हैं। तो नंबर तो डायमेंशनलेस होते हैं, नंबर्स आर योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ बेटा? बेसिकली ये सब तो डायमेंशनलेस हो गया, इनको हटा दो, इनकी जगह 1 लिख दो सीधे। और आर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे लिए? हमारे लिए C 1 बाय option. लैम्डा। लैम्डा, यस सुनो, लैम्डा क्या Distance. होता है बेसिकली? लेंथ। डिस्टेंस। तो 1 बाय लेंथ मतलब l की पावर -1। तो क्या हो गया बेटा? C option. m0l सॉरी L m0 minus 1. l की पावर -1 t0। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? कोई मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो राइट आंसर। तो बेटा क्या हम रिडबर्ग कांस्टेंट देख के फिजिक्स में डर जाएंगे क्या? नो सर। अगर फॉर्मूला आता है तो मतलब कि केमिस्ट्री वाले भी चीज फिजिक्स में आगे नहीं आ गई, उनका फॉर्मूला उठा के Yes. हमने चीजें पूछ ली, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो फिजिक्स में सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। मैंने बताया था आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स बोलो भाई। द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है ना? तो उसमें तो सब कुछ आ गया। चले तो आगे मूव करें, अगला क्वेश्चन करना चाहते सर हो? हम ऑप्शन देख के भी तो कर सकते थे, मतलब ओरली भी हो सकता था ये तो, क्योंकि रिडबर्ग तुम एक मतलब मीटर होता है ना इसका यूनिट तो। हाँ बिल्कुल, तो वो आपको पढ़ाया गया। अगर अगर आपको पता हो तो बिल्कुल देख के कर सकते हो कि जैसे लड़की ने बोला कि सर मीटर नहीं होता बेटा, मीटर इनवर्स होता है। वैसे ही मतलब। नहीं यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। गलत हो गया यस सर। मीटर इनवर्स, है ना? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो m0l-1 t0 अगर आपको याद है तो बिल्कुल, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके यहाँ आ गया। वैसे ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में को मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मॉडर्न फिजिक्स में। अब मॉडर्न फिजिक्स कब आती है? मॉडर्न फिजिक्स कम्स इन योर क्लास 12। क्लास 12 में हम पढ़ेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट, तो फॉर्मूला मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन पे तैयार? आर यू गाइस रेडी फॉर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन? sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। अंश कोई डाउट है बेटा? उसने हैंड रेस कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करनी है। अब इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आई विल गिव ओनली 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बोलो। सर पोल। थैंक यू। चलो पोल आ गया, पोल इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से मार्क कर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है राइट। चलो मैं एक बच्चे का नाम देता हूँ, वो अपने आप बताएगा उसका आंसर क्या आया। निधि है क्या? निधि, निधि शर्मा, पता है बेटा? निधि शर्मा, तो पोल मैंने एंड कर दिया। निधि बताओ बेटा, निधि शर्मा। सर मैंने 4 किया है, 4th वाला। फोर्थ वाला क्या सोचे, क्या बताओ? अच्छा सोच के बताओ, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सर बोलो। अच्छा ये हट गया। सर हाँ हाँ, सर मैंने ये सोच के किया कि सेकंड है, सॉरी जो टी है वो फोर्स है। ये बोल कौन रहा है? ओह निधि बोल रही है ना? हाँ निधि बोलो बोलो, ओह बिल्कुल बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। एफ फोर्स है। हाँ ओह चलो sorry। तुम दोबारा सॉल्व करो फिर। तो मैं दोबारा से पूछता हूँ, अब पूछते हैं किसी लड़के से। दीपांशु आर्या, चलो आंसर बताओ बेटा। दीपांशु, दीपांशु कैसे सॉल्व किया? दीपांशु, आर्या, दीपांशु ने बताया। अरिहंत जैन, अपने आप को अनम्यूट करो, आंसर बताओ फटाफट से, कैसे करेंगे? सर अरिहंत, आंसर, मेरा आंसर है सेकेंड, मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर जो, क्योंकि x जो है वो डिस्टेंस है, और सर साइन के अंदर जो भी लिखा होता है उसका पूरा 1 आना चाहिए डायमेंशन। तो सर मीटर का उल्टा तो मीटर इनवर्स ही होगा, उसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। और वैसे ही सर टाइम का उल्टा टाइम इनवर्स होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 1 आएगा, तो मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। बिल्कुल सही, सही आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। सिंपल सी बात है साइन के अंदर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखें। सीधे सीधे देखो, साइन के अंदर की क्वांटिटी जो भी होगी वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो k1 इंटू एक्स भी डायमेंशनलेस होगा, k2 इंटू टी भी डायमेंशनलेस होगा। तो भैया डायमेंशनलेस होने के लिए अगर x डिस्टेंस है तो k1 को 1 बाय डिस्टेंस दैट इज 1 बाय लेंथ, मतलब यूनिट के टर्म्स में आपको होना चाहिए मीटर इनवर्स। अब कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में इनके ऑप्शंस गलत मार्क कर दिए होंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, राइट गाइस? कितने लोगों ने ऐसी गलती करी है, जरा मुझे बताओ। कितने लोगों ने ऐसी सेम गलती करी है? कि मैं, मुझे पता है आप गलती क्या क्या करेंगे, आई नो, क्योंकि सेम गलती मैंने भी अपने जीवन में करी है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करा जाएगा अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर Yes, sir. स्क्रीन इज दिस, टेक सम टाइम, 2 मिनट्स ले लो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा आपको, और ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। E एनर्जी है, M फॉर मास, J फॉर एंगुलर मोमेंटम, और G, कैपिटल G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको निकालना डायमेंशन इस क्वांटिटी का, E J स्क्वायर डिवाइड में M की पावर 5 G की पावर 2। ऋषिक कोई डाउट पूछ रहा है? हाँ ऋषिक, मैं अभी आपका डाउट बताता हूँ। यस तान्या, व्हाट इज योर डाउट? यू कैन राइट योर डाउट इन चैट बॉक्स, अदरवाइज आई विल अनम्यूट यू। ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद, ठीक है, तब मैं आपका डाउट लेता हूँ, और इसके बाद हम आपके सबके डाउट लेंगे। आपको जो भी डाउट हो कि कहीं पर भी जितना पढ़ाया गया है कहीं से भी डाउट ले सकते हैं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन अब वेक्टर के भी देना चाहता हूँ।
आप सॉल्व कर लो, पोल लॉन्च हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर ना। टेक योर टाइम देन आंसर, जल्दीबाजी में आंसर नहीं मार्क करना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अच्छे एग्जाम्स में। कोई इशू नहीं है, और टाइम मिलेगा, मैं और टाइम बड़ा दे रहा हूं इस क्वेश्चन करने के लिए, कोई इशू नहीं है। टेक 2 मिनट्स मोर, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट इट। 2 मिनट और है आपके पास, करो आराम से। बेटा कोई डाउट सर? टाइम तो स्टार्ट, टाइम अच्छा, टाइम स्टार्ट, ओहो टाइम तो हट गया, सॉरी ना। करो जरा फटाफट से करो, फिर बता देना, आप डन कर सकते हैं, इससे मैं डिस्कस कर लूं। सर सर आ नहीं रही वाला। अब खत्म कर देते हैं टाइम, है ना, काफी टाइम हो गया। कितने लोगों से क्वेश्चन बन रहा है ये वाला? देखो मेरे पास आंसर ऐसे आए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कम बच्चों ने करें, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होंगे। इट इज अ गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से मिलेगा, जैसे कि आपके मान लो एडवांस हो गया, इन टाइप के एग्जाम्स में आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं सब। मुझे एक चीज सोच के बताओ, मैं सॉल्व करूं, शुड आई सॉल्व इट, और फर्स्ट शुड आई सॉल्व, बताना चाहिए आंसर क्या है। आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। सर सॉल्व कर लो पहले। इसका आंसर जो आएगा दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, एंगल, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब बताओ क्या क्या मन में आ रही चीजें। यस, डायमेंशनलेस आएगा सर, डायमेंशनलेस विद आंसर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है, आंसर डायमेंशनलेस। यस सर। हाँ, इसको देखोगे तो ई जे स्क्वायर बाय एम की पावर 5 जी स्क्वायर सॉल्व करना है। तो डायमेंशंस ऑफ ई मतलब एनर्जी m1 l2 t-2, जे मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या एंगुलर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला देखा होगा फॉर्मूला शीट से, m इंटू m l2 t-1 लिखा होगा m1 l2 t-1 डिवाइड में क्या होगा आपने m4 क्या होता है बेटा मास, तो m की पावर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो मैंने क्लास में आपको ड्राइव किया था m-1 l की पावर 3 t-2। अब किसी बच्चे को ये याद नहीं होगा, या फिर वो बच्चा अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला कॉपी से देखकर बोल रहा होगा, तो एग्जाम में आपको जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आपको वहां फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला वही आपको याद है, जी m1 m2 by r स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पर काटापिटी मचाओगे तो इट विल कम आउट टू बी और m0 l0 t की पावर 0। तो इतना तो सॉल्व कर लोगे अब आगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, मतलब कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m0 कैसे आती है? तो 5 है। हाँ बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो आ रही है, m की पावर 1 m की पावर 2, तो ऊपर कितना हो गया m की पावर 3, नीचे m की पावर 5, और यहाँ पर m की पावर -2 भी तो है, तो m0 l0 t0 आ गया। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इन तीनों में से डायमेंशनलेस कौन होता है? एंगल। तो राइट आंसर क्या आंसर हो गया? 1 ऑप्शन। कोई भी डाउट हो ऐसे पूछो। अंश और तान्या, पहले अंश डाउट पूछ बेटा, क्या है तेरा, फिर हम तान्या का डाउट लेते हैं। सर डाउट किया सर, मैंने वो हाथ खड़ा करा था, टाइम स्टार्ट नहीं करा था आपने। ठीक है, तो रिमूव कर दो। तान्या व्हाट इज योर डाउट बेटा, पूछो, आपने हैंड रेस करके बहुत देर से। तान्या
लगता है लड़की भूल गई। हाँ जी, किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो अभी पूछो अभी। यू कैन सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? L इक्वल्स टू m इंटू आर क्रॉस v, मतलब m इंटू आर इंटू v। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला m इंटू आर क्रॉस v, क्योंकि अपन ने तो वेक्टर पढ़ लिया है, क्रॉस वेक्टर। तो इट इज द फॉर्मूला m इंटू आर क्रॉस v। ये L मतलब बेसिकली J लिखा है उन्होंने, हाँ तो ये J लिख लो यहाँ पर, वैसे L से लिखते हैं, ये रोटेशन में आएगा। ये फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में है नहीं है बेटा? मैं आपको फॉर्मूला शीट में है ना, Yes, तो sir. वहाँ से आपने लिखा होगा, राइट? तो आप सॉल्व कर रहे हो वहां से या फिर सीधे फॉर्म आंसर देख के लिख दे रहे हो? टेल मी सर आप जानते हो कि फिर क्यों पूछ रहे हो सर जरा ऊपर वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा? सर जे क्या है? अरे जे यही है यार, ये दे रखा है जे, देखो कौन है सर ये। है क्या जी? ये एंगुलर मोमेंटम, जैसे एक इसका लीनियर वो t मोमेंटम होता है -1 में ना, आता है। एक लीनियर मोमेंटम होता है। हाँ सर। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू mv, राइट? हाँ सर। ऐसे ही क्या होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? पहले समझो एंगुलर टर्म्स क्या होते हैं, जो आप रोटेट करवाते हो। क्या करवाते हो? इसको रोटेट करवा रहे हो, ठीक है ना? तो बेसिकली एक आपने रॉड ले ली, रॉड को आपने हिंज कर दिया और इसको आपने छोड़ दिया, तो ये क्या घूम के जाएगा ऐसे? बोला बोल, कौन था ये जो पूछा था? घूम के जाएगा ना? सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। एक रॉड ले ली, रॉड को छोड़ दिया, पेन ले लिया, पेन को छोड़ दिया, तो पेन नीचे क्या नहीं किया, मतलब इसने क्या किया? रोटेट किया, रोटेट एंगल किया। उसका वो तो इसके पास बेसिकली एक एंगुलर वेलोसिटी है। क्या बेटा? इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना? तो बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, जैसे लीनियर मोमेंटम होगा ना, अभी समझने के लिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला देख लो, m इंटू आर क्रॉस v। ये सब बातें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको समझाने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए अभी मुझे, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है ना? तो बच्चों कोई भी डाउट हो पूछो, जितने भी, जिसको कहीं से भी कोई भी डाउट हो दे कैन आस्क। सर ऊपर का फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा क्या एक्सप्लेन करना है? -3 आ रही है। ये M0 L0 T0 ये कैसे आया सॉल्व करके? केमिस्ट्री वाले सर ने आज क्या सिखाया था कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, खुद से करनी होती है, कोई टीचर नहीं समझाएगा, है ना? सर एक बार समझा दीजिए। एक बार देखो बेटा, जिसको डाउट है ना यार, ये तुम मुझसे मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मेरी बेइज्जती हो रही है ये ऐसे क्वेश्चन। चलो कोई नहीं। m1 l2 t - 2 बेटा, m की पावर 2, l की पावर कितना होगा यहाँ पर? बेटा बोल, जो पूछ रहा है, l की पावर 4 हो जाएगा ना, और t की पावर -2 होगा। ऐसे नीचे लिखो, हूं मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है देख रहे हो, ऐसा है क्या? m की पावर 5, m की पावर -2, l की पावर 6, t की पावर -4। हाँ जी, कट गया ये, यहाँ से l की पावर 4, l की पावर 2 ये भी कट गए, m की पावर 1, m की पावर 2, m की पावर 3, और नीचे देखो ये भी कट जाएंगे सेम। आगे नहीं आ गया? m0 l0 t की पावर कितना? 0। आगे भी सॉल्व करना है? नहीं हो गया सर। खोलो बेटा, स्क्वायर इनको खोलो, स्क्वायर के टर्म से खोलो, ठीक है ना? ओपन दीज वैल्यूज, यू हैव टू। मैं बता दूं आपको, कभी भी आपके आंसर्स लगे ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे, नहीं आएंगे, यू हैव टू सॉल्व, हमेशा बता रहा हूँ। फिजिक्स में मान के चलना, आपको हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ऋषि करो और पूछो क्या है। सर पिछले क्वेश्चन में जो फोर्स है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के इक्वल कैसे है? फोर्स बेटा, फोर्स इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर पर यहाँ पे अंदर के साइन, टर्म, मतलब ये ए और बी का डायमेंशन क्या होंगे? फोर्स होंगे। अच्छा ओके। बेटा ऋषिक ने डाउट पूछा है जो काफी बच्चों को हो सकता है, देखो F इक्वल्स टू A साइन ऑफ k1x प्लस B साइन ऑफ k2x, कोई इक्वेशन दे दी हमको। तो बेसिकली ये k1, ये टर्म, ये अंदर वाले तो k1 k2 के बारे में बात कर ली, ये साइन वाले टर्म्स क्या है बेटा आपके? डायमेंशन ऐसे हैं। बट फोर्स तो मतलब A और B क्या होंगे? डायमेंशन होंगे कौन से वाले? फोर्स वाले, ठीक है? बोलो भाई, करेक्ट है? Yes, sir. चलो Yes. अब जो भी आपके डाउट हो टॉपिक में से कहीं से भी पूछ सकते हो, बिंदास अपना डाउट दो, सॉल्व करते हैं। आपके ऐसे डाउट्स होंगे, गिव मी क्वेश्चंस एंड आस्क, आई विल सॉल्व देम। बेटा कहीं से भी डाउट हो पूछो,
जितना पढ़ा दिया। वेक्टर्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में जो भी डाउट पूछो। आज के इतने करेंगे यार अभी। अब तुम डाउट सेशन भी है ना, फिर डाउट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, डाउट भी तो पूछने यार, तुम लोग को डाउट भी होंगे, फिर जो भी डाउट है पूछो बेटा। सर जो आपने कल होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, हाँ। सेकंड वाला, वो कल डिस्कस होगा बेटा, बच्चे चले गए ना सारे, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में करूंगा, ठीक है ना, क्लास का क्वेश्चन है ना। ओके सर। ठीक है, कौन सा है बेटा, समर्पित, ठीक है, समझ में आ गया ना? समर्पित। हाँ वो याद Yes, sir. करेंगे। अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आए, वो चल रहा था ना अपना +4 -1 0, पता तो चले। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद भी कर देता हूँ, तो तुम्हारी